बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीलॉग को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। भारतीय मशहूर वीलॉगर हैं और यूट्यूबर है ध्रुव राठी, जो कि सोशल मीडिया पर खासा ट्रेंडिंग में है। बताया जा रहा है कि उनकी एक ऐसी वीडियो है जो कि आने वाले वक्त में या चंद घंटों में या दिन में वो कभी भी इंटरनेट से डिलीट कर दी जाएगी, उससे रिमूव कर दिया जाएगा। वो वीडियो क्या है, ये वीडियो पहले देखें, इसके बाद इस पर तबसरा करते हैं। पहली खबर का न्यूज आर्टिकल देखिए। यूपी पुलिस के अनुसार गौ हत्या के पीछे असली जिम्मेदार थे हिंदू महासभा के कुछ कार्यकर्ता जो हिंसा भड़काना चाह रहे थे। दूसरी खबर, शिव मंदिर के सामने मीट फिकवाई चंचल त्रिपाठी नाम के एक आदमी ने। इसने एक मुस्लिम कसाई को इसके लिए 10,000 रुपए दिए थे। इसके पीछे कारण था कि वहां के SHO हरिश्याम सिंह के खिलाफ बदला लेना चाह रहा था। तीसरी खबर, कोयम्बटूर के मंदिर के सामने मीट फेंकने वाला आदमी था हरिराम प्रकाश, एक अनएम्प्लॉयड सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। पुलिस के अनुसार ये मेंटली डिस्टर्ब्ड था। चौथी खबर, गौ हत्या के पीछे मुरादाबाद में यूपी पुलिस ने अरेस्ट किया 4 लोगों को, जिनमें से एक था बजरंग दल का लीडर। ये एक मुसलमान आदमी को एक झूठे केस में फंसाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए इन्होंने खुद गौ हत्या कर दी। हैरानी की बात यह कि ये काम करने के लिए इन्होंने खुद एक मुस्लिम आदमी की मदद ली। इन खबरों के पीछे की सच्चाई सुनकर अगर आप हैरान हो रहे हो तो आराम से बैठ जाओ। अगले आधे घंटे में जो मैं सुनाने वाला हूं, अपनी आंखें और कान खोलकर ध्यान से सुनना। हमारे देश में एक भयंकर माफिया चलाया जा रहा है व्हाट्सएप और मीडिया के जरिए, जिसका सिर्फ एक मकसद है, सभी हिंदुओं को ब्रेन वॉश करना और तानाशाह के हाथों कठपुतली बना देना। मैंने पिछले वीडियो में समझाया था दोस्तों कि कैसे किसी भी देश का कोई भी डिक्टेटर हो, वो हमेशा देश की मेजॉरिटी कम्युनिटी को अपना टारगेट बनाता है। भारत के केस में मेजॉरिटी कम्युनिटी है हम हिंदुओं की, और हमें ब्रेन वॉश करने के लिए जो व्हाट्सएप पर माफिया चल रहा है वो 4 डिपार्टमेंट्स पर काम करता है। पहला डिपार्टमेंट जो आपके अंदर गर्व और अहंकार भरता है। कहा जाता है कि आप हिंदू कितने महान हो, स्पेशली सो कॉल्ड अपर कास्ट हिंदुओं को एक गर्व दिया जाता है। चाहे आपने कुछ पर्सनल लाइफ में अचीव किया हो या ना किया हो, आपको कहा जाता है कि आप महान हो क्योंकि आप इस जात इस धर्म में पैदा हुए हो। दूसरा डिपार्टमेंट कहता है कि आप पर सदियों से अत्याचार हुआ है, ये देखो आप कितने बड़े विक्टिम हो। तीसरा डिपार्टमेंट, आप खतरे में हो, देखो हमें उन लोगों से खतरा है, वो कभी भी आकर हमें खत्म कर सकते हैं। और चौथा डिपार्टमेंट जो नरेंद्र मोदी को मसीहा बनाता है, आपको कहा जाता है कि अगर आपको कोई बचा सकता है तो सिर्फ वही एक इंसान है जो आपको आकर बचाएंगे, इसलिए सिर्फ उन्हें ही वोट। जहां जहां औरतों का अत्याचार हो रहा है, कोई भी सेंसिबल आदमी यहां पर कहेगा सरकार को कि यहां सारे क्राइम्स को क्यों नहीं रोका जाता जो सारी औरतों के खिलाफ हो रहे हैं। असलियत में सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत है इस चीज को लेकर। ऐसा तो होगा नहीं कि पुलिस एक एरिया को सेफ बनाएगी सिर्फ हिंदू औरतों के लिए और मुस्लिम औरतों के लिए वो एरिया अनसेफ रहेगा। अगर किसी एरिया को सेफ बनाना है तो सभी औरतों के लिए वो सेफ बनेगा ना। सेलेक्टिव आउटरीच इन लोगों का सबसे बड़ा हथियार है। अगर आज मैं जस्टिस की डिमांड करता हूं तो मैं नेहा के लिए भी करता हूं और रुखसाना के लिए भी करता हूं। मैं उन सभी हिंदू और मुस्लिम औरतों के लिए जस्टिस की डिमांड करता हूं जिनके खिलाफ अत्याचार हुआ है। पुलिस को यहां पर स्पीडी इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। देश भर में अगर पुलिस वालों की कमी है तो स्टेट गवर्नमेंट्स को यहां पर और पुलिस को रिक्रूट करने की जरूरत है। कोर्ट्स अगर धीरे काम करते हैं तो उन्हें फास्ट ट्रैक ट्रायल करने की जरूरत है। तारीख पे तारीख देना उन्हें बंद करना होगा। और खून करने वाला चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, उन सबको स्ट्रिक्टेस्ट पनिशमेंट दी जानी चाहिए। अब मैं इन बीजेपी वालों को चैलेंज करता हूं कि ये सेम चीज बोलकर दिखाएं। इनका एक भी नेता, एक भी कार्यकर्ता ये सेम चीज बोल नहीं पाएगा, हिम्मत ही नहीं होगी, क्योंकि अगर इन्होंने ये चीज बोल दी तो इनका पूरा का पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा। हिंदुओं को ब्रेन वॉश करने का इनका यही तरीका है और इसके बिना इनका धंधा ही नहीं चलेगा। अरे किसी और धर्म की औरत को लेकर जस्टिस की डिमांड करे वो तो बहुत दूर की बात है। ये हिंदू औरतों के लिए भी जस्टिस की डिमांड नहीं करेंगे अगर इन्हें दिखा कि बीजेपी इन्वॉल्व है कहीं पर। अगर किसी हिंदू औरत को किसी हिंदू आदमी के द्वारा मारा गया किसी बीजेपी रूल्ड स्टेट में, या किसी कल्प्रिट का कोई बीजेपी कनेक्शन निकल जाए। अब मेरे खिलाफ भी ये लोग ऐसे ही झूठ फैलाते हैं। इस व्हाट्सएप मैसेज को देखो, पता नहीं कितनी बार इन्होंने इस व्हाट्सएप मैसेज को अपने ग्रुप्स पे बार बार फॉरवर्ड किया है। लिखते हैं कि मैं एक हिंदू ही नहीं हूं, मेरा नाम ध्रुव राठी नहीं है, मेरा असली नाम है बदरू रशीद। और इतना ही नहीं, इन्होंने मेरी वाइफ यूली को भी पाकिस्तानी बना दिया। और नीचे देखो क्या क्या बकवास लिख रखी है कि यहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी का कनेक्शन है, ISI है, अमेरिका है, दाऊद इब्राहिम का कनेक्शन है। क्या बकवास लिखते हैं, मुझे सुनकर हंसी आती है, आपको भी हंसी आ रही होगी, लेकिन इसके पीछे का एजेंडा देखो क्या है। जो भी बीजेपी के खिलाफ बोलने की कोशिश करता है उसे किसी ना किसी तरीके से मुसलमान बना दो, पाकिस्तानी बना दो, क्योंकि जो ओवरऑल गेम यहाँ पर खेला जा रहा है वो यही है कि हिंदुओं के अंदर डर बैठाना है। और जो भी इनके खिलाफ बोले, अगर कोई वो हिंदू बोल देना इनके खिलाफ तो वो हिंदू हो ही नहीं सकता। ये अपने फॉलोअर्स को, अपने ब्रेन वॉश लोगों को यही दिखाना चाहते हैं कि जो भी वहां से आवाज उठा रहा है इनके खिलाफ वो हिंदू नहीं है, वो सिर्फ मुस्लिम लोग हैं। जो झूठ ये फैलाते हैं उसे ये डबल चेक भी नहीं करते। एक ये मैसेज था इनका जो फैलाया जा रहा था, अभी कुछ दिन पहले एक ये दूसरा मैसेज है इनका जो ये फैला रहे हैं। इस ट्वीट को देखो, इसके अनुसार तो मेरे फादर इन लॉ हैं एक्चुअली में पाकिस्तानी सिटीजन, यानी कि यूली के पापा।
फिर लिखते हैं कि यूली इकलौती बेटी है उनकी। ये चीज भी झूठ है। अगर इन्होंने मेरे व्लॉग्स देखे होते तो इन्हें पता होता कि वो इकलौती नहीं है। मतलब कुछ बिलीवेबल तो हो जो कह रहे हो, लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि जो लोग ब्रेन वॉश्ड हो चुके हैं इनके माफिया के अंडर आकर, उन्हें इससे फर्क ही नहीं पड़ता। ये एक लॉजिकल सेंसिबल दिखने वाली झूठी कहानियां क्यों बनाने में टाइम वेस्ट करें, जब इनके जो लोग व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़ रहे हैं वो इन बेसर पैर की झूठी कहानियों से ही कन्विंस्ड हो जा रहे हैं। व्हाट्सएप माफिया का तीसरा डिपार्टमेंट कुछ इस तरीके से लोगों के अंदर डर बिठाता है कि उनकी सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल स्विच ऑफ हो जाती है। इसलिए बहुत जरूरी है लोगों को जागरूक करना इस चीज के बारे में, स्पेशली हिंदू लोगों को जागरूक करना। क्योंकि अगर किसी को सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाया जा रहा है यहां पर, तो वो हम हिंदुओं को बनाया जा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन तो सिर्फ दिखावे का फंडा लगता है। अगर देश इसी तरीके से आगे बढ़ता रहा तो यहाँ पर जल्द ही वन नेशन जीरो इलेक्शन होगी। चुनाव होने से पहले ही बीजेपी के कैंडिडेट्स जीतते जाएंगे। क्या आप ऐसा देश देखना चाहते हो जहां पर इलेक्शन के कोई मायने ही ना रह जाए? इस चुनाव में दोस्तों हमें अपनी पूरी जी जान लगानी होगी देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। मैंने तो अपना पूरा करियर यहाँ दांव पर लगा दिया है, क्योंकि मैं चुप नहीं बैठ सकता। मैं देश को ऐसी हालत में गिरते नहीं देख सकता। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, अपनी आवाज उठाओ, क्योंकि शायद दोबारा कभी मौका ना मिले। जितना आप अपने आसपास के लोगों को जागरूक कर सकते हो करो। वीडियोस बना के करो या घरों से बाहर निकलो, गांव में जाओ, मोहल्लों में जाओ, सड़कों पर घूमो, लोगों तक ये संदेश पहुंचाओ कि देश कितना खतरे में है। मुझे नहीं पता अंत में हमारी ये कोशिश सफल होगी या नहीं, लेकिन एक बात जरूर पता है मुझे, मैं अपने आप पर हमेशा गर्व करूंगा कि मैं चुप नहीं बैठा रहा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, आखिरी दम तक कोशिश करी। जी, तो ये वीडियो आपने देखी, ये है वो वीडियो जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये कभी भी इंटरनेट से डिलीट कर दी जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज़ तो बड़ी कॉमन है कि ध्रुव राठी लगता है कि इमरान खान बन गए, क्योंकि इमरान खान साहब का एक कॉल है कि मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा, मैं कभी अपनी कौम को झुकने नहीं दूंगा और मैं कभी नहीं झुकूंगा, मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। यही कुछ ध्रुव राठी ने भी यही कुछ कहा है, और उन्होंने ये कहा है कि मैं चुप नहीं बैठ सकता, मैं अपनी देश की हालत ऐसे नहीं देख सकता, मैंने तो अपना करियर भी दाव पर लगा दिया है। अब उनका, खैर मैं इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं, मैं इंटरनल जो उन पर कोई बात नहीं करता, ना उस पर कभी तबसरा करता हूँ, चाहे वो इंडिया हो या कोई भी ममालिक हो। मैं किसी भी ममालिक के इंटरनल मामलात में बात नहीं करता। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मैटर डिफरेंट है। आपने ये वीलॉग तो देख लिया होगा इनका, और इससे आपको समझ आ गई होगी कहानी है क्या। असल में इनका जो जुर्म है ना वो एक है, और वो ये है कि इन्होंने मोदी के ख़िलाफ़ आवाज़ क्यों उठाई, यानी कि मोदी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आवाज़ क्यों उठाई। दूसरी पहलू ये है कि मुसलमानों के हक़ में कैसे बोल गए। उनका कहना भी यही है कि अगर तो मैं मुसलमानों के हक़ में बोल रहा हूँ तो भाई ये पाकिस्तानी बन गया, ये ISI का एजेंट बन गया। अब चूंकि इंडिया में, भारत में जो है वो इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन का समय चल रहा है, तो कुछ लगता है कि ये बयानियाँ बनाने के लिए उन्हें एक अच्छा टॉपिक मिल गया है मोदी सरकार को, कि इस टॉपिक को उठा लिया जाए। क्योंकि ध्रुव राठी कोई छोटा नाम तो नहीं है, ध्रुव राठी एक बड़ा नाम है, तो इस टॉपिक को उठा के इसके साथ खेला जाए। ये पूरा एक प्रोपेगेंडा है। जैसा कि ध्रुव राठी ने खुद भी कहा है कि ये आपके ब्रेन वॉश किए जा रहे हैं, उसमें 100% दुरुस्त बात है। मैं सिर्फ भारत की बात नहीं करूँगा, मैंने यहाँ पर भी जो व्लॉग किए हैं पाकिस्तान की, तो मैंने PDM के बारे में भी यही कहा है कि इन्होंने हमेशा ब्रेन वॉश किए हैं। आपको आपकी याददाश्त से खेलते हैं, ये आपके दिमाग से खेलते हैं। कोई भी एक लारा देंगे, कोई भी एक चूरन देंगे और आपको एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देंगे। सेम यही वो बताना चाह रहे हैं कि भारत में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। लेकिन उन्होंने एक पैगाम तो वाज़ेह दे दिया है कि मैं तो अपनी आवाज़ बुलंद करता रहूँगा। याद रखिए, ये कोई छोटे व्लॉगर नहीं है, इन्हें भारत समेत दुनिया भर में सुना जाता है, इनकी फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत है। इसमें एक चीज़ और भी है जो ध्रुव राठी ने उस पर आवाज़ उठाई है। याद करें वो जवान मूवी जिसमें शाहरुख खान की एंडिंग लाइन होती है कि सिर्फ यही तो इस्तेमाल करना होता है, तो ये देख के इस्तेमाल करें। आप उसको वोट दें जिसको आपको लगता है कि यार ये हमारे मुल्क के हालात, हमारे हालात बदल सकता है, उसको वोट दें। आपको लगता है ईमानदार है, उसको वोट दें, ना कि उसे दें जो कि आपको पैसों से ख़रीदता हो या कोई लारे देता हो या फिर आपसे डरा धमका के वोट लेता हो। अगर आप उसको दे रहे हैं तो ये आप अपने साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं, अपने मुल्क के साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं और अपने आने वाले फ्यूचर के लिए भी ज़्यादती कर रहे हैं। तो ये था इस व्लॉग का तमाम लुबे लुबाब जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब तक के लिए इतना ही। अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।